ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शाओ को देखते हैं जो कि अभी बाहर में थी। यहाँ पर उसकी मोम से कॉल करके पैसे मांग रही होती है और उसे चिल्लाती है कि उसे क्या लगा था कि वो लास वेगास चली जाएगी तो उसे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो शाओ अपनी मोम से कहती है कि मैं यहाँ अब्रॉड में मजे करने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे यहाँ पर भेजा है अपना काम करवाने के लिए। मैं यहाँ पर उन्हें डेटा रिसर्च कलेक्ट करके देने वाली हूँ और अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो वो मुझे डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर देते। और वैसे भी आपने पहले ही मेरी स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हो, जिसके बाद मेरे पास आगे की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप और पैसे की डिमांड कैसे कर सकती है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे स्कॉलरशिप के पैसे ले ली तो आखिर मैंने तुम्हें पाली हूँ। शाह बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो ड्रिंक कर लेती है। फिर हम यहाँ बार में हमारे मेल लीड शेन को भी देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ आया होता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तेरी फैमिली तो इतनी ज्यादा रिच है तो भी तू एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब क्यों कर रहा है। तो शेन बताता है कि उन ब्लाइंड डेट से बचने के लिए जिसे मेरी मॉम ने अरेंज की है, मैं किसी भी लड़की को लाइक नहीं करता हूँ। तो इसका फ्रेंड हान कहता है कि मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर तुझे कौन सी लड़की पसंद आएगी, क्योंकि तुझे तो कोई लड़की में इंटरेस्ट है ही नहीं। शेन से कहता है कि तुझे मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए कि तुझे एंजॉय वाली लाइफ जी रहा है ना, जरूर तेरे डैड जल्द ही तुझे वापस से चाइना भेज देंगे। तभी हान या शेन को वाइन में ड्रग मिला कर दे देता है और जैसे ही शेन इस वाइन को पीता है तो उसे नशे चढ़ने लगता है और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर तूने वाइन में क्या मिलाया था। तो ये कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ। तेरी मॉम चाहती है कि तेरी शादी हो जाए पर तू कोई लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो मुझे यही करना पड़ा। और फिर हान यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर उनसे कह देता है कि तुम लोगों को शेन को अच्छे से सर्व करना है, पर शेन उन सभी को दूर करता है और यहाँ से जाने लगता है। और तभी वो यहाँ शाओ से टकरा जाता है और उसे कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। और फिर उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में होटल रूम में आ जाते हैं। पर तभी शाओ इसे रोक देती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो शेन कहता है कि मैं और वेट नहीं कर सकता और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। वो उसका चेहरा भी नहीं देखती और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है कि कहीं वो उठ ना जाए। फिर वो सोचने लगती है कि कल रात आखिर मैं कर क्या रही थी। वो याद करती है कि कल वो उस मैन के साथ चर्च भी गई थी और वहाँ पर शादी भी कर ली थी। ये सोचती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, जरूर ये मेरा सपना है। वो बंदा जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखी, आखिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। फिर अपने आप को समझाती है कि अब्रॉड की शादी काउंट थोड़ी ना होगी, क्योंकि वैसे भी चाइना में तो बिना मैरिज सर्टिफिकेट की शादी काउंट नहीं की जाती। फिर शाह जब यहाँ से जाने लगती है तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो इसे कहता है कि तुम तो वो लड़की नहीं हो जो कल मैंने गुशन के लिए अरेंज किया था। शाह इसे कुछ जवाब नहीं देती और जल्दी से भाग जाती है। फिर जैसे ही शैन उठता है तो देखता है कि वो लड़की यहाँ से भाग गई। तभी हान आकर कहता है कि वो लड़की जो तेरे साथ थी वो कितना तेजी में यहाँ से भाग के चली गई, और वैसे मैंने जो इतनी सारी लड़की तेरे लिए अरेंज किया था वो तुझे पसंद नहीं आई और तूने खुद ही अपने लिए ढूंढ लिया। और चल अब मैं तेरी मॉम को रिपोर्ट कर देता हूँ कि तू एक नॉर्मल लड़का है और वो तेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर सकती है। तो शैन इसके लिए मना करता है और बताता है कि मैं उस लड़की से शादी कर चुका हूँ। हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो लड़की भाग कर क्यों गई। तो शेन कहता है कि शायद उसे पता ही नहीं होगा कि यहाँ लास वेगास में चर्च में शादी करने से ही एक लीगल कपल बन जाते हैं। फिर शाह अब्रॉड से वापस आ जाती है और अपने हॉस्टल रूम में होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम लास वेगास गई थी ना अपनी पेपर्स कंप्लीट करने के लिए, तो क्या अभी भी तुम पास नहीं हुई। तो शाह कहती है कि प्रोफेसर मुझे अब 11वीं बार वापस से पेपर कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं और अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। तभी इसकी दो रूममेट इसका मजाक उड़ाने लगती है कि एक तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी और दूसरा उसकी फैमिली भी उसके पैसों के लिए पीछे पड़ी है। फिर हम शेन को देखते हैं, उसका फ्रेंड हान उसे बता देता है कि उस लड़की के बारे में पता लग गया है। वो कौन है ये तो नहीं पता लगा, पर ये पता लग गया है कि वो चिंगहाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो शेन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम चिंगहाओ यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो और उन्हें बता दो कि मैं उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं वहाँ का फिजिक्स का प्रोफेसर रहूंगा। फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपना पेपर लिखने में लगी होती है और तभी यहाँ पर उसकी मॉम कॉल करके उसे फिर से पैसे मांग रही होती है। तो शाओ कहती है कि मॉम मैंने आपको बताई थी ना कि आपने ऐसे ही मेरे स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हो और जो मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रही हूँ वो सिर्फ इतने से ही पैसे हैं जिससे मैं अपनी फीस भर सकती हूँ और पैसे बचाने के लिए मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ और जो मेरा कंप्यूटर है वो भी मैंने अपने सीनियर से सेकंड हैंड खरीदी थी। तो शॉ की मॉम को यकीन नहीं होता, वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अब्रॉड कैसे गई। देखो अगर तुमने चुपचाप से मुझे पैसे नहीं दी ना तो मैं तुम्हारे कॉलेज आकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। अब तभी यहाँ रूम में इसकी फ्रेंड आ जाती है और उसे बताने लगती है कि एक गुड न्यूज है, हमारे कॉलेज में एक हैंडसम प्रोफेसर आ गया है। पर फिर ये शॉ को अपसेट देखकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी मॉम ने फिर से तुमसे पैसे मांगी। तो शॉ कहती है कि हाँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली तो आपको ज्यादा ही कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ मेरी फैमिली है कि वो मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहीं मुझे पैसे कम न पड़ जाए तो वो मुझे और देंगे और मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। चलो हम लोग कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, जो हमारा नया प्रोफेसर है ना वो सच में बहुत ही हैंडसम है। शॉ कहती है कि अब जो मेरा पेपर अप्रूव कर देना मेरे लिए तो वही हैंडसम प्रोफेसर होगा। फिर रैन पूछने लगती है कि वैसे ये बताओ लास्ट टाइम तुम लास वेगास गई थी तो वहाँ पर तुम्हें कोई हैंडसम लड़का नहीं मिला। तो ये सुनकर शॉ को शेन के बारे में याद आने लगता है और फिर वो ऐसे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था।
पर वो बहुत ही ब्लश कर रही होती है। इसकी फ्रेंड कहती है कि चलो अच्छा अपनी ब्यूटी वेस्ट मत करो, तुम्हारे पीछे तो कॉलेज के सारे हैंडसम लड़के लगे हुए, तभी तो हमारी दोनों रूममेट भी तुमसे इतनी जेलस है। शाह कहती है कि अभी मैं ये प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपना पेपर कंप्लीट करके ग्रेजुएट होना है और फिर एक जॉब करनी है। अब तभी रूम में शाओ की वो दोनों रूममेट आ जाती है जो कि उससे बहुत ही जेलस है। वो यहाँ पर इन लोगों को बताने लगती है कि सभी लड़कियां प्रोफेसर गू की स्टूडेंट बनना चाहती थी, पर अब ये मौका डायरेक्टली शाओ को मिल गया। फिर ये सुनकर शाओ तो खुश जाती है कि मेरे प्रोफेसर चेंज हो गए। फिर ये उन्हें अपना पेपर सबमिट करती है, पर वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर शाओ तो अपसेट हो जाती है कि लगता है अब मेरा ग्रेजुएट होना बहुत मुश्किल हो गया है। तब इसकी दोनों रूममेट से अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो हम लोग तो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारे पिछले प्रोफेसर थे वो भी तुम्हारे साथ कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और हमें लगता है कि ये प्रोफेसर भी तुम्हारे साथ सेम वैसी करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। तो शाओ पूछती है कि क्या? तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें प्रोफेसर गू को सेड्यूस करना चाहिए। ये सुनकर शाओ कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। तो इसकी दोनों रूममेट कहती है कि हम लोग तुम्हें प्रोफेसर गू को रियल में सेड्यूस करने नहीं बोल रहे। एक्चुअली इस न्यू प्रोफेसर के बारे में रूमर फैली है कि ये लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अगर कोई लड़की इस प्रोफेसर के पीछे पड़ जाती है और उसे प्रपोज करती है तो वो उसे दूर कर देते हैं। तो अगर तुम उन्हें प्रपोज करोगी ना तो वो तुमसे अपना पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हें ग्रेजुएट कर देंगे ताकि तुम उनसे दूर रहो। तो यही आइडिया अच्छा है क्योंकि ये प्रोफेसर पिछले वाले प्रोफेसर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये तुम्हें इतनी आसानी से ग्रेजुएट होने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगी तो वो तुम्हें दूर करने के लिए ग्रेजुएशन पास कर देंगे। फिर इसके बाद शाओ प्रोफेसर से मिलने जा रही होती है और वो सोचती है कि क्या ये दोनों सच में सही कह रहे होंगे, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मुझे ये तरीका आजमाना पड़ेगा। बाई और शिव बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि देखा इसने कितनी आसानी से हमारी बातों पर बिलीव कर ली। हमने कॉल पर सुने थे ना कि अगर ये अपनी मॉम को पैसे नहीं देगी तो उसकी मॉम यहाँ पर हंगामे करने जरूर आएगी। तो अब तो और मजा आने वाला है। फिर ये लोग बाहर से शाओ का वीडियो बनाने लग जाते हैं कि जब कॉलेज में सभी लोग ये वीडियो दिखेंगे कि कैसे शाओ प्रोफेसर को कन्फेस कर रही है तो इसकी और बेइज्जती होगी और सबको पता लगेगा कि कैसे टाइप की है। यहाँ पर शाओ शेन को अपना पेपर दिखाती है और कहती है कि प्लीज आप इसे वापस से देख लो और इसे ऐसे रिजेक्ट मत करो। तो शेन मान जाता है और इसका पेपर चेक करके उसकी सारी गलतियां इसे बता देता है और वापस से लिखने कहता है। तो शाओ कहती है कि मैंने ऐसी 12 बार लिख चुकी हूँ। तो ये कहता है कि फिर जाके 13वीं बार लिखो क्योंकि तुमने सही नहीं लिखी हो तो तुम्हें वापस से रिवाइज करना ही पड़ेगा। फिर ये सोच लेती है कि लगता है ये भी मुझे ग्रेजुएट होने नहीं देंगे, फिर मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। फिर ये डायरेक्टली शेन को प्रपोज कर देती है और उसे कहती है कि प्रोफेसर मैं आपको लाइक करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? तो ये सुनकर ये जैसे इसकी तरफ देखता है तो उसे याद आने लगता है कि ये जैसे वही लड़की है। फिर ये तुरंत ही इसका हाथ पकड़ के पूछने लगता है कि क्या तुम लास वेगास गई थी? तो शाओ तो डर जाती है और सोचती है कि मैं प्रोफेसर को इस बारे में नहीं बता सकती हूँ कि मैं लास वेगास गई थी और वहां पर मैंने किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। फिर ये तुरंत ही मना कर देती है कि मैं लास वेगास नहीं गई थी। फिर ये सुनकर ये समझ जाता है कि लगता है ये वो नहीं है। फिर वो बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। शाओ कहती है कि सर मेरे पेपर का क्या? तो ये कहता है कि मैंने बताया ना कि तुम्हें वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तो शाओ कहती है कि फिर मेरे कन्फेशन का क्या? मैं सच में आपको लाइक करती हूँ। तो ये कहता है कि तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो और तुम मुझे लाइक करने लग गई। तो ये कहती है कि हाँ मुझे आपको देखते के साथ ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। और ये मन में सोचती है कि अब बस जल्दी से मुझे छेड़ लाओ और अपनी नजरों से दूर करने के लिए मेरे पेपर को अप्रूव कर दो ताकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर बाई और शिव तो बहुत ही खुश जाते हैं कि कितनी बड़ी इडियट है, इसने हमारी बातों में आकर सच में कन्फेशन कर ली। तभी रहना यहाँ पर आकर इन दोनों को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लोग शाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग को पता है कि वो कितना ग्रेजुएट होना चाहती है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती है, वो खुद ही इतनी स्टूपिड है, इसमें उसकी गलती है। और ये लोग मजे में उसका वीडियो बना रहे होते हैं कि बाद में इसकी बेइज्जती करेंगे। यहाँ पर शेन शाओ से कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं आपसे अपना लव कन्फेस कर रही हूँ कि मैं आपको लाइक करती हूँ। तभी यहाँ पर शाओ गिरने लगती है और शेन उसे बचाने जाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और शेन सोचने लगता है कि इस लड़की की स्मेल जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर दोनों ही उठ जाते हैं और शाओ कहती है कि प्रोफेसर सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं की। फिर शेन को याद आता है कि उसने उस लड़की के हाथ में निशान देखा था। फिर जल्दी से इसका हाथ लेकर चेक करने लगता है और सोचता है कि ये सच में वो लड़की नहीं है। तभी इसे बाहर बाई और शिव की आवाज आ जाती है तो ये जल्दी से बाहर आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और उनसे फोन मांगता है और देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम लोग सीक्रेटली मेरी वीडियो बना रहे थे। तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि प्रोफेसर हम आपकी नहीं बल्कि शाओ की वीडियो बना रहे थे ताकि हम इसकी असलियत सभी को दिखा सके। शाओ की फ्रेंड रेन कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम ही लोग ने शाओ को अपनी बातों में ले लिए और शाओ को प्रोफेसर को कन्फेशन करने के लिए कहा ताकि तुम लोग इसका सीक्रेटली वीडियो बना सको और सभी को दिखाकर शाओ की बेइज्जती कर सको। तो बाई कहती है कि तुम मेरे बारे में झूठ मत बोलो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी और इसके कन्फेशन से मेरा क्या लेना देना है। ये है इतनी स्टूपिड कि ये सिर्फ कन्फेशन वगैरह में लगी हुई है और इसने अपने
पेपर कंप्लीट करी ही नहीं, तो आखिर ये पास कैसे होगी। तो शाओ भी इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग झूठ कैसे बोल रहे हो, तुम ही लोगों ने मुझे कहा था कि अगर मैं प्रोफेसर को कन्फेस करूंगी तो ये मुझे अपनी नजरों से दूर करने के लिए मेरी ग्रेजुएशन पास कर देंगे। तो शन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा अभी जो कन्फेशन था वो फेक था। हाँ, ये बात सच है कि जो स्टूडेंट मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं मैं उसे अपने से दूर करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा पेपर वर्क सही नहीं था तो आखिर मैं तुम्हें पास क्यों करता। मैं तुम्हें बस अपने से दूर करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता। तो शाओ मना करती है कि प्रोफेसर प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं फेल नहीं होंगी। वो तो अगर मेरे पिछले प्रोफेसर ने मुझे इतनी बार फेल ना किए होते तो मैं ये दूसरा तरीका कभी यूज नहीं करती। तो बाई और शू कहने लगते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम इतनी बार फेल क्यों हुई, अगर तुम्हारा पेपर सच में इतना अच्छा था तो क्या पता तुमने पिछली बार भी प्रोफेसर को ऐसी फंसाई होंगी, तभी तो तुम स्कॉलरशिप में जीती थी। तो शाओ कहती है कि स्कॉलरशिप मैंने अपनी मेहनत से जीती थी, तुम मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। शाओ की फ्रेंड रेन भी उसका साथ देती है कि तुम लोगों ने अब तक शाओ को बहुत ही परेशान किया है और शाओ ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप जीती थी अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करके, और इसलिए उसने कभी डेट भी नहीं करी। शेन ये सुनने के बाद भाई और शू को चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने इस लड़की को पहले भी परेशान किया है। तो ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि सर आप इन दोनों की बातों में मत आओ, ये दोनों सच में मिले हुए हैं। आखिर ये कैसे माना जाए कि शाओ सच में स्टडी पे ध्यान देती थी, क्योंकि ये रात में इतनी लेट आती थी और कहती थी कि वो लाइब्रेरी से आ रही है, क्या पता कौन से गंदे काम करके आती होगी। तो शेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो सच में स्टडी करने जाती थी या नहीं। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों इसके ऊपर ऐसे ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे हो तो फिर तुम बचोगे नहीं। तो बाई और शू कहते हैं कि प्रोफेसर इस लड़की ने आपको कन्फेस करी है तो आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं। शेन कहता है कि मैं तो बस सच का साथ दे रहा हूँ, और फिर शाओ से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो कि हम सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगाए कि तुम सच में इनोसेंट हो कि नहीं। तो शाओ तुरंत ही मान जाती है कि हाँ, अगर आप मेरी इनोसेंस प्रूव कर देंगे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। शेन कहता है कि ठीक है, फिर अगर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये प्रूव हो गया कि ये दोनों लड़की सच में तुम्हारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगा रही है तो फिर इनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। तभी इतने में जल्दी से बाई और शू रोकने लगते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर सीसीटीवी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतने भी बुरे नहीं है कि इसकी और बेइज्जती करे। इसने आपको अपना लव कन्फेस करी है, हम सिर्फ यही बता देंगे तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। शेन कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि किसी को झूठे इल्जाम में फंसाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम लोग कह रही हो कि तुम लोग बस इसका वीडियो बना रही थी तो तुम लोग को ये कैसे पता था कि वो यहाँ पर मुझे अपना लव कन्फेस करने वाली है। ये दोनों कहते हैं कि हम लोग तो बस ऐसे वीडियो बना रहे थे और ये कोइंसिडेंस था। पर शेन कहता है कि अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, मुझे पता लग गया है कि तुम ही लोग ने इसे ये सारा आइडिया दिया था तभी उसने ऐसा करी, इसलिए अब तुम लोगों को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो बाई कहती है कि फिर हमें ही सिर्फ पनिशमेंट क्यों, शाओ को क्यों नहीं। शेन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इससे भी पनिशमेंट दे रहा हूँ, अब मैं इसका प्रोफेसर नहीं होऊंगा। तो ये सुनते के साथ ही शाओ कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करना, अगर मुझे वापस से पिछले वाले प्रोफेसर मिल जाएंगे तो वो मुझे कभी ग्रेजुएट होने नहीं देंगे। तो शेन कह देता है कि अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और अब तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। फिर बाई और शू यहाँ से जाने लगते हैं और रेन शाओ से कहती है कि क्यों ना तुम वापस से अपने प्रोफेसर चेंज करने के लिए अप्लाई करना। तो बाई और शू कहने लगते हैं कि प्रोफेसर चेंज करने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी किस्मत तय है कि कभी ग्रेजुएट नहीं होगी, और जब इस बारे में सभी को पता लगेगा उनकी गार्डेंस ऐसे फेल हो गई है तो सब इसके ऊपर कितना हंसेंगे। तो रेन कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल पास होगी। तो बाई कहती है कि अच्छा, लास्ट टाइम ये प्रोफेसर की बात मानकर लास वेगास गई थी रिसर्च करके उनका काम करने के लिए, पर क्या हुआ, ये फिर भी फेल हो गई, तो ये कभी नहीं होगी पास। शेन सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या ये लास वेगास गई थी। तो लोग कहते हैं कि हाँ, और अभी कुछ ही दिन पहले वापस आई है। तो शेन पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। तो बाई और शी कहने लगते हैं कि प्रोफेसर ये जरूर वहाँ पे जाने के बाद कुछ शेमफुल काम करके आई है, क्योंकि वहाँ से आते ही इसके नेक पर काफी सारे निशान थे और इसने अपने आप को टॉयलेट में भी बंद कर ली थी। फिर शेन समझ जाता है और कहता है कि यानी वो सच में तुम ही हो, और फिर वो उसका निशान भी चेक कर लेता है और पूछता है कि कैसे आया। तो ये कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। शेन पूछता है कि फिर ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोली कि तुम लास वेगास नहीं गई थी। तो बाई और शू कहने लगते हैं कि प्रोफेसर ये हर चीज झूठ कहती है और इसके मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलता है, तो इस वजह से हमने इसे कन्फेशन वाला आइडिया दिया ताकि हम इसकी असलियत आपको दिखा सके। तो शेन चिल्लाता है और कहता है कि मैंने क्या कहा था कि तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। फिर सभी जाने लगते हैं। तो शेन कहता है कि शाओ तुम रुको, तुम वापस आओ, और मुझे कहता है कि मैं कुछ भी झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ, सब सच बोलना। पर शाओ तो डर रही होती है और सोचती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे सच बता दूं, अगर मैंने इन्हें सच बता दी तो ये तो सच में सोच लेंगे कि बाई और शू बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं वैसे टाइप की लड़की हूँ। पर इसके ना बोलने पर भी शेन समझ जाता है कि लगता है ये सच में वही लड़की है। फिर ऐसे कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये शॉक होती है और सोचती है कि क्या ये मुझे और टॉर्चर नहीं करने वाले। शेन कहता है कि तुम नहीं जाना चाहती क्या और वापस से अपना कन्फेशन कंटिन्यू करना चाहती हो। तो शॉक कहती है कि सर मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। ये कहता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा असाइनमेंट वापस से रिव्यू करूंगा और मैं जानबूझ के तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगा। शॉक कहती है कि लेकिन अभी आप ही ने तो कहा था ना कि आपको मैं नहीं चाहिए हूँ और आप मुझे वापस से मेरे पिछले प्रोफेसर को दे देंगे। शेन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूँ। तो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपकी स्टूडेंट बनूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ी हूँ, आप बहुत ही एक्सीलेंट प्रोफेसर हो और आपकी स्टूडेंट बनना तो मेरी किस्मत वाली बात है। शेन कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा पेपर रिव्यू करूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तो ये
थैंक यू बोलकर चली जाती है। और फिर यहाँ पर शैन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताता है कि उस लड़की के बारे में पता चल गया है, वो तुम्हारे कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। शैन कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता चल गया और उस लड़की का नाम शाओ है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि वाह, देखो तो इतनी जल्दी पता चल गया, तो बता आगे तू अब क्या करने वाला है। तो शैन कहता है कि वो लड़की अभी बहुत ही यंग है, इसलिए मैं अभी उसे इस बारे में नहीं बता रहा। तो हान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तेरे लिए इतना खुश हो गया था और तेरी फैमिली को इस बारे में बताने जा रहा था। तो शैन मना करता है कि इस बारे में अभी मेरी मॉम को बताने की जरूरत नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। पर यहाँ पर इसका फ्रेंड हान तो शैन के घर पे होता है और उसकी मॉम को सब बता चुका होता है और मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि एक तो फाइनली मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिली है और ये है कि मुझे उसे मिलवाना ही नहीं चाहता। लगता है मुझे खुद ही अपनी डॉटर इन लॉ को देखने जाना पड़ेगा। तो हान मना करता है कि आंटी ऐसा मत करना, नहीं तो शैन मुझसे गुस्सा हो जाएगा। पर शैन की मॉम नहीं मानती और वो कहती है कि आज मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलकर रहूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाह वापस से अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है तो बाई और शिव से चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी बेशरम हो जो वापस यहाँ पर आ गई। तो रेन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम वापस से अपना प्रोफेसर चेंज करने के लिए अप्लाई करो, कोई ना कोई प्रोफेसर तुम्हें जरूर ले लेंगे। तो बाई और शिव कहने लगते हैं कि सपने देखना बंद करो, कोई भी प्रोफेसर तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बनाएगा। रेन कहती है कि तुम लोग शाह के बारे में ऐसा मत बोलो। तो शाह अपनी फ्रेंड को समझाती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, प्रोफेसर गु ने मुझे प्रॉमिस करे कि वो मेरा पेपर वापस से रिव्यू करेंगे। तो ये सुनकर रेन खुश होती है और कहती है कि लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था ना। शाह कहती है कि उन्होंने मना तो कर दिया था पर उन्होंने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया और मुझे हाँ कह दिया। पर बाई और शिव मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, आखिर ऐसे कैसे प्रोफेसर गु तुम्हें अपने स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि तुमने तो उन्हें अपना लव भी कन्फेस कर ली। तुम सच में एक झूठी लड़की हो जो हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, लेकिन हम तुम पे बिलीव नहीं करेंगे। अगर हम लोग तुम्हारी जगह होते ना तो हम लोग शर्म के मारे कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा दे। ऐसा बोलकर वो इसे पुश कर देती है और शाह के पेट में दुखने लग जाता है। तो भाई और शिव कहते हैं कि एक्टिंग मत करो, हम लोगों ने तुम्हें कितना स्लो से पुश किया। फिर शाह जल्दी से वॉशरूम जाने लगती है और तभी ये लोग उसका ब्लड देख लेते हैं और जल्दी से वॉशरूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये पीरियड तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक लड़की को अपना पीरियड कैसे नहीं पता होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लास वेगास से कुछ गंदा काम करके आई थी और तुम्हारा मिस कैरेज हो गया। शाह तो डर जाती है कि कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट न हूँ, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। फिर बाई शाह की बेइज्जती करने के लिए उसे पकड़ के बाहर ले आती है। तो शाह कहती है कि आखिर तुम मुझे बार बार टारगेट क्यों करती रहती हो। तो ये कहती है कि वो इसलिए ताकि सीनियर को तुम्हारे असली रंग दिखे और वो तुम्हें लाइक ना करे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन की मॉम पहुंच जाती है और वो शाह को देखते हुए हान से कॉल पर बात कर रही होती है कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसका नाम शाह है ना। तो हान कहता है कि आंटी आप वापस आ जाओ, क्योंकि अगर शैन को इस बारे में पता लग गया तो वो अपसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसने उस लड़की को अपने बारे में नहीं बताया। शैन की मॉम नहीं मानती है और कहती है कि अगर मैं अपनी डॉटर इन लॉ से नहीं मिलूंगी तो आखिर वो मेरे हाथ से चली जाएगी। अब तभी यहाँ पर बाई शाह की बेइज्जती करते हुए उसे नीचे पुश कर देती है और फिर से यहाँ पर शाह को पेट में बहुत दुख रहा होता है। तभी यहाँ पर सीनियर आकर उसे उठाता है और बाई को चिल्लाता है कि आखिर तुम शाह को ऐसे परेशान क्यों कर रही हो। तो ये बताने लगती है कि सीनियर आप इसे एक अच्छी लड़की समझते हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं है। लास्ट टाइम ये लास वेगास गई थी और वहां से कुछ गंदे काम करके आई और लगता है अब इसका मिस कैरेज हो गया। रेन कहती है कि शाह के ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। तो बाई कहती है कि अगर मैं झूठे इल्जाम लगा रही हूँ तो चलो इसका चेकअप करवाते, फिर सच पता लग जाएगा। जैंग यहाँ पर शाह की साइड लेता है कि तुम लोग इसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो बाई कहती है कि सीनियर आखिर आपको इस सीली लड़की पर क्यों बिलीव होता है। पर जैंग फिर भी यहाँ पर शाह की साइड लेता है और इन लोग को चिल्लाता है कि अगर तुम लोगों ने शाह के बारे में और कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो दोनों गुस्सा होकर चली जाती है और जैंग शाह से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो शाह कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस अपने रूम में चली जाती है। और रेन यहाँ पर इसे समझाने लगती है कि सीनियर आपकी वजह से ही सभी लड़कियां शाह को टारगेट करती है कि आप उसे पसंद करते, लेकिन अब जब तक शाह की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती प्लीज आप उससे बात ना करें। शैन की मम्मी ये सब देखने के बाद सोचती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो अपने कॉलेज में इतनी ज्यादा फेमस है, फिर तो मुझे शैन को समझाना होगा कि वो जल्दी से जल्दी मेरी डॉटर इन लॉ को मेरे पास लेकर आए। इतनी मुश्किलों से उसे कोई लड़की पसंद आई है, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों अलग हो। फिर बाई और शिव जब यहाँ रूम में आते हैं तो इन लोग को शाह पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पर ये लोग किसी लेडी को बैठे हुए देखते हैं जो कि इन लोग को बताती है कि मैं शाह की मॉम हूँ। ये लोग तो बड़े खुश जाते हैं कि इसकी मॉम तो बहुत ही गुस्से वाली है, तो चलो इसको बता देते हैं ताकि वो शाह को सबक सिखाए। फिर ये लोग शाह की मॉम से कह देते हैं कि शाह पता नहीं किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई है और उसका मिस कैरेज हो गया है। ये सुनकर शाह की मॉम शॉक होती है। दूसरी तरफ शाह यहाँ हॉस्पिटल गई होती है और उसे रिपोर्ट मिल जाती है तो ये बहुत ज्यादा शॉक होती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में याद करने लगती है और सोचती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। तभी इतने में यहाँ पर शाह की मॉम आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजी थी, ये सब काम करने के लिए नहीं। और वो उसकी रिपोर्ट देख लेती है और कहती है कि यानी तुम सच में प्रेग्नेंट हो। और वो उसे मारते हुए पीछे लग जाती है कि मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो कहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो मेरे साथ करो, क्योंकि इस बच्चे का डैड मैं हूँ। तो शाह की मम कहती है कि अच्छा तो इस बच्चे के फादर तुम हो। तो
फिर मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। और वो इसे स्लैप लगाने जाती है, तभी शैन बीच में आ जाता है और स्लैप उसे लगता है। तो शाओ यहाँ पर शैन से कहती है कि प्रोफेसर आप हटे क्यों नहीं, आप मार क्यों खाए। तो ये कहता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। शाओ की मॉम उसे चिल्लाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे कॉलेज के लिए क्या इसलिए भी करी थी कि तुम दूसरे मैन के साथ अफेयर वगैरह चलाओ। तो शाओ कहती है कि मैं अपनी मेहनत से जो काम करके पैसे कमाती हूँ मैं उसी का ही कॉलेज का फीस भर रही हूँ, आखिर मैंने आपका पैसा कहाँ यूज करी। तो इसकी मॉम चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें पाली हूँ तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए, और मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी कि कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, आखिर पैसे तुमने वेस्ट कर दी ना। तो चैन यहाँ पर शॉ की साइड लेता है और कहता है कि ये इंसान है, कोई आपके पैसे कमाने की टूल नहीं। इसकी मम कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, सोचना भी मत कि मैं शाओ की शादी तुमसे करवाऊंगी, क्योंकि मैंने शाओ के लिए पहले ही एक अच्छा लड़का ढूंढ के रखी हूँ और मैंने तो उससे बात भी कर ली हूँ। वो शाओ से शादी करने के लिए 1 मिलियन देने के लिए तैयार। शेन कहता है कि अच्छा तो 1 मिलियन के लिए आपने अपनी बेटी को बेच दी हो। शाओ की मॉम शेन से कह देती है कि अगर तुम 1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं अभी अपनी बेटी का अबॉर्शन करवा कर उससे कॉलेज से ड्रॉप आउट करवाऊंगी और उसकी शादी करवाऊंगी। शेन कहता है कि जब शाओ ने अपनी कॉलेज फीस खुद की मेहनत से भरी है तो आप इसे ड्रॉप आउट कैसे करवा सकती है। शाओ की मॉम कहती है कि मैंने इसे पाल के इतना बड़ा की हूँ तो क्या मैं 1 मिलियन भी नहीं ले सकती, और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, अगर तुम 1 मिलियन नहीं दे सकते तो निकलो यहाँ से। तभी इतने में यहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम्हें 1 मिलियन चाहिए ना, चलो मैं देती हूँ। तो यहाँ पर शेन अपनी मॉम को देखते के साथ ही कहता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो शावर्स की मॉम कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम है। फिर शाओ की मॉम चिल्लाने लगती है कि अच्छा तो तुम इस वाइल्ड मैन की मॉम हो, तो फिर ठीक है, जब तक तुम लोग कंपेंसेशन नहीं देते मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो शाओ अपनी मॉम को समझाती है कि इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी मॉम इसे पुश कर देती है और शाओ बेहोश जाती है। तो शन जल्दी से उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके जाता है और यहाँ पर शाओ की मॉम हंगामे कर रही होती है। तो शन की मॉम इन्हें चुप कराती है कि तुम आखिर अपनी बेटी को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती हो, और तुम्हें 1 मिलियन चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें 2 मिलियन देती हूँ। तो ये चेक देखकर पूछती है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। तो शन की मॉम कहती है कि रियल है, अगर फेक हुआ तो तुम आकर मुझे बताना, लेकिन हाँ इस पैसे को लेने के बाद तुम वापस से शाह को परेशान नहीं कर सकती हो। शाह की मम कहती है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना कि तुमने उस बेकार सी लड़की के लिए 2 मिलियन भी खर्च कर दी। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। और फिर जब शाह को होश आता है तो शैनू से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना। तो ये कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी मॉम कहाँ पर है। शैन बताता है कि तुम्हारी मॉम ने जब तुम्हें पुश की थी तो तुम बेहोश हो गई थी, पर तुम्हारा बेबी ठीक है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम से बदला ले सकता हूँ जो उन्होंने तुम्हें इंजर करी। शाह कहती है कि नहीं प्रोफेसर को आपने मेरी बहुत हेल्प करे हो, और वो मेरी मॉम है, आखिर मैं उनके साथ ऐसा कैसे करूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उनके कंट्रोल से बाहर निकलूं। शेन कहता है कि तुम दूसरों को अपने आप को ऐसे बुली करने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी है। शेन सोचता है कि मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी और अपनी एक ग्रैंड वेडिंग करनी चाहिए। पर तभी शाह कह देती है कि प्रोफेसर आप फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी और अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दूंगी, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, तो मैं खुद को नहीं पाल सकती तो इस बच्चे को क्या पालूंगी। और वो सोचती है कि वैसे भी मुझे इस बच्चे के डैड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसे एक इनकम्प्लीट फैमिली देकर कोई मतलब नहीं है। शेन कहता है कि अगर तुम ये पैसों के लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो कह देती है कि प्रोफेसर ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे भी होते तो भी मैं यही करती, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ही यंग हूँ और मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहती हूँ, और आपने आज जो मेरी हेल्प करे उसके लिए बहुत थैंक यू, लेकिन अब मैं क्या करना चाहती हूँ ये मेरा प्राइवेट मैटर है। तो शैन तो ये सुनकर काफी अपसेट होता है और शाह सोचती है कि मेरे पास कोई हक नहीं है, जब मुझे इस बच्चे का डैड नहीं पता है तो मुझे इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहिए। शैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और फिर वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम तो बड़ी खुश हो रही होती है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले हैं। तभी शैन कहता है कि शाओ इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, क्योंकि अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और अभी वो ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए मैंने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मॉम आप भी इस सब में मत इन्वॉल्व हो। शैन की मॉम नहीं मान रही होती है और गुस्सा होने लगती है। तो ये कहता है कि मॉम ये मेरा प्राइवेट मैटर है तो आप भी इस सब में मत पढ़ो। तो उसकी मॉम गुस्सा होकर चली जाती है। फिर शैन बाहर जाके ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड हान को सब बताता है। तो इसका फ्रेंड इसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें उस लड़की को सब बता देना चाहिए कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और तुम ही उसके बच्चे के डैड हो। फिर नेक्स्ट डे शैन जब अपने फ्रेंड के साथ कार से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि रास्ते में शाह अपने सीनियर से बात कर रही है। ये देखकर हान कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ कितनी ज्यादा पॉपुलर है, दूसरे लड़के उसे कन्फेस कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि शाओ तो यहाँ पर अपने सीनियर जैंग को मना कर देती है कि मैं अभी डेटिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुम पे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। तभी इतने में बीच में शैन आ जाता है और वो कहने लगता है कि कल तुमने मुझे अपना पेपर ईमेल नहीं करी। तो ये तुरंत ही सॉरी कहती है और बताती है कि कल मैं हॉस्पिटल गई थी और अपने पेपर सेंड करना भूल गई। तो जैंग कहने लगता है कि कल तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताई, क्या तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस चल रही है। तो शैन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो शाओ की इतनी फिक्र कर रहे हो। तो ये बताता है कि मैं शाओ को परस्यू कर रहा हूँ। शाओ कह देती है कि सीनियर आपकी अच्छाई के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अभी डेटिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये डिसीजन तुम आराम से ले सकती हो, मैं तुम्हें कोई जल्दी के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। शैन सुनकर जेलस हो रहा होता है और वो शाओ से कहता है कि तुम इसके साथ यही कन्फेशन के बारे में डिस्कस करना चाहती हो या फिर मेरे साथ चल के अपना पेपर सबमिट करना चाहती हो। तो ये अपने सीनियर को छोड़कर शैन के साथ उसकी कार में आ जाती है। तभी शैन इसका सीट बेल्ट लगाने लगता है। तभी शैन इसकी
क्लोज जाके सीट बेल्ट लगाने लगता है और समझाता है कि दोबारा उस लड़के से मत मिलना। तो ये हाँ कहती है। तो शेन कहता है कि तुम इतनी जल्दी मान गई। तो ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं सीनियर का लव डिजर्व ही नहीं करती। तो शेन पूछता है कि क्या तुमने बस अपने बच्चे की वजह से उसे मना करी हो। तो ये कहती है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं किसी के भी लायक हूँ। मुझे होश है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। शाह कहता है कि ठीक है, फिर यहाँ से जाने के बाद अपना पेपर कंप्लीट करके मुझे सबमिट कर देना और जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल रूम छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शाह जब अपने रूम में आती है तो बाई से चिल्लाने लगती है और पूछती है कि क्या आज सीनियर जैंग ने तुम्हें प्रपोज किया था। तो शाह कहती है कि देखो अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है। पर बाई मानने के लिए तैयार नहीं होती और पूछती है कि मुझे सच बताओ, क्या जैंग ने तुम्हें प्रपोज किया। तभी रानी से चिल्लाती है कि आखिर तुम शाह को क्यों परेशान कर रही हो, अगर तुम्हें ये जानना है तो जाके तुम डायरेक्टली सीनियर जैंग से क्यों नहीं पूछ लेती। तभी शो भी आ जाती है और कहती है कि स्टूडेंट्स ने देख लिए कि कैसे सीनियर जैंग ने तुम्हें प्रपोज किया और फिर तुम प्रोफेसर गू के साथ उनकी कार में भी बैठी थी। तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक लड़की हो। बाई कहती है कि अगर तुम सच में सिर्फ स्टडी कर रही हो तो बताओ आखिर सीनियर जैंग ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया। तो शॉ चिल्लाती है कि अब बहुत हो गया। हाँ माना सीनियर जैंग ने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ। बाई ये सुनकर खुश होती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दी, पर फिर वो इसी चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। शॉ कहती है कि प्रोफेसर गू ने कहा था ना कि तुम लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते, अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी तुम लोग को हेड ऑफिस लेके चलती हूँ उनके पास। ऐसा बोलकर ये अपनी जगह बैठ जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें जवाब देने की। शॉ की फ्रेंड रैन तो खुश होती है कि अच्छा हुआ तुमने इन्हें सही जवाब दियो। तभी बाई और शू जानबूझ के बातें करके इसे सुनाने लगते हैं और अलग अलग उन लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं जो कि कॉलेज में ऐसी शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और जो कि अपने बच्चे को पालने में लग गई तो ग्रेजुएशन में फेल हो गई। और ये लोग जानबूझ के शाह को सुना के डरा रहे होते हैं और शाह सच में इन लोग की बातें सुन के डर जाती है और सोचती है कि हाँ मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करना ही होगा और वो अपने बच्चे को सॉरी बोलने लग जाती है और अबॉर्शन पिल लेकर यहाँ बाथरूम में आ जाती है। और ये जैसी ही मेडिसिन को लेने जा रही होती है तभी इतने में यहाँ पर बाई और शू आ जाते हैं और इसे मेडिसिन लेकर कहते हैं कि अच्छा तो तुम सच में प्रेग्नेंट हो, हमने सही अंदाजा लगाए थे। और फिर लोग कहते हैं कि चलो अब हम लोग जाकर सब लोग को बताते हैं ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो। और ये लोग जल्दी से उसकी मेडिसिन लेकर बाहर भाग जाते हैं। शाह उन लोग के पीछे जाती है और कहती है कि मेरी मेडिसिन मुझे वापस करो। तभी यहाँ पर शाह की फ्रेंड रैन आ जाती है और कहती है कि तुम कौन सी मेडिसिन मांग रही हो उनसे। तो शाह इसे सब बता देती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि ये कब हुआ, जब तुम लास वेगास गई थी तब। तो शाह कहती है कि हाँ। फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे तुम्हारा डिसीजन सही है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्चे के डैड को पहले इस बारे में बता देना चाहिए। शाह कहती है कि मैं किसी भी लायक की नहीं हूँ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो है कौन। फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने डैड से कहूंगी और वो तुम्हारी हेल्प करेंगे उस मैन को ढूंढने में। फिर ये जैसे अपना फोन चेक करती है तो शाह को बताती है कि हमें जल्दी चलना होगा, बाई तुम्हारे बारे में झूठी रूमर्स फैला रही है। बाई और शू मिलकर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बांट रहे होते हैं और जिसमें लिखा होता है, जिसमें शाह के बारे में लिखा होता है कि कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो कि प्रेग्नेंट हो गई है और उसे अबॉर्शन कराने के लिए पैसे चाहिए, जो कि उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है। रैन यहाँ पर आकर इन लोग चिल्लाती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो शाह की हेल्प कर रहे हैं ना, उसकी फैमिली गरीब है तो हम सभी क्लासमेट की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक गरीब स्टूडेंट की मदद करें। तभी इतने में यहाँ पर जैंग आ जाता है और बायू से भी बताने लगती है कि देखो मैंने आपको बोली थी ना कि शाह सच में प्रेग्नेंट है, अब तो मेरे पास ये प्रूफ भी है, शाह के पास से मुझे ये मेडिसिन मिली है। पर जैंग फिर भी यकीन नहीं करता और शाह के पास आकर से पूछता है कि तुम मुझसे कहो कि ये सब फेक है ना, तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे होंगी। पर यहाँ पर शाह के बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि फिजिक्स की गॉडेस प्रेग्नेंट हो गई है और ये सच में बहुत ही बेकार लड़की है जो प्रोफेसर गू को भी सेड्यूस कर रही है। शाह यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देती और वो सभी से जाकर एडवर्टाइजमेंट लेने लगती है। तो बाई और शू कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो शाह से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम फिक्र मत करो, मैं इन सभी को सबक सिखाऊंगा। और फिर वो पूछता है कि आखिर एडवर्टाइजमेंट को किसने बनवाया। तो रैन बताने लगती है कि बाई और शू ने, और ये दोनों शाह की बेइज्जती करने के लिए सब कर रहे हैं। तो बाई और शू मान जाते हैं कि हाँ हम ही लोग ये सब कर रहे हैं और प्रोफेसर ये लड़की हमारे कॉलेज का नाम खराब कर रही है तो आपको तो इसे निकाल देना चाहिए। शाह पूछती है कि आखिर मैंने तुम लोगों को ऐसा क्या बिगाड़ी जो तुम लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हो। तो बाई और शू कहते हैं कि अगर तुम सच में सिर्फ स्टडी पे फोकस कर रही होती तो बताओ इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे क्यों लगते और सीनियर जैंग भी तुम्हें क्यों लाइक करता है। रैन कहती है कि तुम लोग बस शाह से जेलस हो इसलिए उसके बारे में ये सब कह रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि शाह जैसी लड़की जो कि शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, हम ऐसी लड़की से जेलस होंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर शाह भी यहाँ पर जैंग से कहती है कि आपने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने आपका लव एक्सेप्ट नहीं करी, आप इन लोग को बता दो कि मैं ऐसी टाइप की नहीं। पर जैंग यहाँ पर कहता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे टाइप की लड़की हो। तो बाई और शू खुश हो जाते हैं और शाह से कहते हैं कि देखो अब सीनियर को भी पता लग गया कि तुम कैसे टाइप की हो। रैन कहती है कि सीनियर आपको शाह की साइड लेनी चाहिए क्योंकि आपकी वजह से ये सभी शाह को परेशान कर रहे हैं, अगर आप शाह को लाइक ना कर रहे होते तो ये सब कभी नहीं होता।
पर जेंग तो यहाँ पर शाओ की साइड लेने के लिए मानता ही नहीं। फिर यहाँ पर शेन शाओ को समझाता है कि देखा, ये तुम्हारा प्यार डिजर्व ही नहीं करता है। तो शाओ कहती है कि मुझे किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी इस वक्त मेरे लिए दूसरों की फीलिंग्स एक बर्डन से कम नहीं। तो कहता है कि सभी की फीलिंग्स बर्डन नहीं होती। और फिर ये शाओ की साइड लेकर सभी को चिल्लाता है कि शाओ एक लीगल एज पर है जिसपे वो शादी भी कर सकती है और बच्चे भी, तो तुम लोग उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तो बाई और शू कहते हैं कि हाँ, वो एक लीगल एज पर है, लेकिन शादी के पहले प्रेग्नेंट होना तो एक गलत काम है ना, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो शेन कहता है कि तुम लोगों को किसने बताया कि वो मैरिड नहीं है। तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि अगर ये सच में मैरिड होती तो इसे खुद तो पता होता ना। शाओ भी यहाँ पर शेन से कहती है कि प्रोफेसर, आप मेरी इतनी साइड मत लो, मैं सच में मैरिड नहीं हूँ, तो आपको मेरे लिए ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो शेन कहता है कि तुम कितनी बड़ी बुद्ध हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे पता है, मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। तो ये कहता है कि नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है। और वो मन में सोचता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। फिर ये सभी को बताने लगता है कि शाओ की शादी हो चुकी है और उसका बच्चा लीगल है। तो बाई और शू कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इसकी सच में शादी हुई है तो इसे ही नहीं पता। तो शेन कहता है कि वो मैरिड है, बस अपनी स्टडीज की वजह से वो इस बारे में पब्लिक नहीं करना चाहती है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें फिर भी बिलीव नहीं, और प्रोफेसर ये बस आपकी स्टूडेंट है, तो इसके बारे में आपको ये सब कहाँ से ही पता होगा। शेन कहता है कि मेरी स्टूडेंट है और इसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। फिर शाओ जब अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो वो ये देखकर शॉक होती है कि मैं सच में मैरिड हूँ। फिर ये लोग भी चेक करने लगते हैं और शॉक होते हैं कि ये मैरिड कैसे है। फिर जेंग से पूछता है कि अगर तुम मैरिड थी तो तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताई। और फिर वो इसे माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने अब तक तुम्हें एक गलत समझा। तो ये सभी कहते हैं कि सीनियर, तुम इसे अच्छी क्यों समझ रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, इसने जानबूझ के इस बारे में छुपाई हुई थी ताकि मैरिड होने के बाद भी दूसरे मैन को सेड्यूस कर सके। शेन चिल्लाता है कि अगर बिना एविडेंस के तुम किसी स्टूडेंट के ऊपर ऐसे झूठा इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम लोग को भी कॉलेज से निकाल सकता हूँ। फिर शू बाई को समझाने लगती है कि हमें चुप हो जाना चाहिए, नहीं तो हमें निकाला जाएगा। तो बाई कहती है कि मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, मेरे डैड इस कॉलेज के शेयर होल्डर है, तो आखिर मैं एक गरीब स्टूडेंट और एक गरीब प्रोफेसर से क्यों डरूंगी। शू कहती है कि अभी इस शाओ को हम लोग बाद में समझाएंगे, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो बाई कहती है कि ठीक है फिर, और वो यहाँ से जाने लगती है। तो शेन कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकती हो, पहले शाओ से माफी मांगो। तो ये कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं की, तो मैं माफी क्यों मांगूंगी। तो शेन कहता है कि तुमने उसके खिलाफ ये एडवर्टाइजमेंट में झूठी न्यूज फैलाई हो इसलिए। तो बाई कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने खुद छुपाई हुई थी कि वो मैरिड है, इसलिए उसकी बेइज्जती करी मैंने। तो शॉ कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ सेम करूँ तो भी बाई मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। और फिर ये अपने डैड को कॉल करने लगती है। तभी इसके डैड तो इसे चिल्लाते और कहते हैं कि आखिर तुमने किस स्टूडेंट से पंगा लियो, अभी उसे माफी मांग लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर अपने डैड से बात करने के बाद ये शाह को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या करी जो मेरे डैड ने मुझे कॉल करके ऐसा बोले। शाह कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग रही हो कि नहीं। तो ये माफी मांग लेती है और कहती है कि क्या इतना काफी है। फिर शेन शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें इसकी सॉरी सिंसियर लगी। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसे मुझसे इस तरीके से माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से ये मेरी इंसल्ट कर रही थी, और ये दोनों भी इसके साथ मिले थे। तो सीनियर कहता है कि मैं बस इसकी बातों में आ गया था और मैं तुम्हें जानबूझ के सब नहीं कह रहा था। तो शाओ कहती है कि सीनियर, आप दूसरों की बातों में आकर मुझे ऐसे कैसे जज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आप मुझे लाइक करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी लव को एक्सेप्ट करूंगी। आपको नहीं लगता कि आप कितने बड़े शेमलेस हो। ये सुनकर शेन सोचता है कि ये अब बड़ी हो गई है, इसे अपने लिए फाइट करना आ गया। तो बाई शाओ से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। तो शाओ कहती है कि जिस तरीके से तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए फ्लायर्स बांट रही थी, वैसे ही तुम अपनी सॉरी लिखोगी और सभी स्टूडेंट को वैसे ही फ्लायर बांटोगी। तो बाई नहीं मान रही होती है और कहती है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो शाओ कहती है कि अच्छा, तो ये लिमिट क्रॉस करना हुआ, और जब तुम इसी तरीके से मेरी बेइज्जती कर रही थी तो वो लिमिट क्रॉस करना नहीं था। शेन कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो एक काम करो, नील डाउन हो कर शाओ से माफी मांगो जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा था। तो बाई इसके लिए नहीं मानती है और शाओ से कहती है कि तुम चाहती हो ना कि फ्लायर में बांट के मैं तुमसे सॉरी करूँ, तो चलो वो वाला तरीका मैं कर दूंगी और पूरी कॉलेज में तुम्हारा नेम क्लियर कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर सीनियर शाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो तो आखिर वो यहाँ पर तुम्हारी केयर क्यों नहीं कर रहा है। शाओ कहती है कि तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। तो ये कहता है कि मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। शैनी से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि शाओ का हस्बैंड अच्छा नहीं है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। जैंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि अगर वो अच्छा होता तो इसे कभी अबॉर्शन पिल नहीं लेनी पड़ती, वो बस एक इररिस्पॉन्सिबल मैन है जो कि शाओ की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं। तो शैनी से चिल्लाता है। तो जैंग कहता है कि आखिर आप इस बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो शैन यहाँ से शाओ को लेकर चला जाता है। ये सब देखकर रैन तो बहुत ही खुश होती है और सोचती है ये प्रोफेसर गु तो शाओ के लिए बहुत ही अच्छा मैच है। तो जेंग से चिल्लाता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, प्रोफेसर गु इतने ओल्ड है, आखिर तुम उनकी जोड़ी शाओ के साथ क्यों बना रही हो, और वैसे भी शाओ तो मैरिड है ना। ऐसा बोलकर ये चला जाता है। फिर रैन भी सोचने पड़ जाती है कि अगर शाओ सच में मैरिड है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताई। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन शाओ को अंदर ले आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस पिल को खा ली थी। तो कहती है कि उसे लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये कहता है कि क्या तुम सच में अभी भी उसे लेना चाहती हो।
कहती है कि प्रोफेसर प्लीज आप मुझे इसके लिए परेशान मत करो, और वैसे आपका बहुत थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। आपने जो मेरी फेक प्रोफाइल बनाए थे वो एकदम रियल की तरह लग रही थी। उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरी सच में शादी हो चुकी है। शैन पूछता है कि क्या तुम सच में इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हो? तो ये कहती है कि आप देख रहे हैं ना सबके सामने मेरी क्या रेपुटेशन बन गई है कि शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मैं एक अच्छी मॉम बनना डिजर्व ही नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। शैन से कहता है कि अगर इस बच्चे का डैड मिल जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी भी, तो क्या तुम फिर भी इस बच्चे को रखने के लिए मानोगी? शा कहती है कि मेरे तो बचपन से ही डैड नहीं थे, और आप तो जानते ही हैं कि मेरी मॉम कैसी है। मैं तो सोचती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा डैड ढूंढूंगी, पर लगता है मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें तुम्हारे बच्चे का डैड मिल गया है और वो मैं हूँ। तो ये शॉक हो जाती है और कहती है कि प्रोफेसर गु आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, और जो तुमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी वो भी रियल थी। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं ही तुम्हारे बच्चे का डैड हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों लास वेगास में मिले थे और वहां पर हमारी शादी हुई थी, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं तुम्हें जानबूझ के ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, तभी मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर बना। शौक कहती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर मेरे लिए आए हो? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी वाइफ की मुझसे शादी हुई और उसे ये तक नहीं पता, तो ऑफ कोर्स मुझे उसे ढूंढने यहाँ पर आना ही था। शौक कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि लास वेगास में मैं किसी मैन से मिली थी, लेकिन मैंने उसे शादी नहीं की थी। तो ये कहता है कि लगता है तुम भूल गई, मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। फिर वो इसे याद दिलाता है कि जब दोनों साथ में होटल रूम में आए थे तो शाह ने मना करी थी कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो हम लोग इतने इंटीमेट नहीं हो सकते। तो वो उसे चर्च लेकर गया था और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को अपनाने की कसम खाते हुए शादी करे थे, और लगता है तुम्हें पता ही नहीं कि वहां पर चर्च में शादी करने से लीगल कपल बन जाते हैं। तो ये कहती है कि क्या ये सच है? फिर कहती है कि रुको मैं इस बारे में पहले पता लगाऊंगी, और फिर वो सर्च करती है और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक होती है कि वहां पर इतनी सिंपल शादी होती है। शैन कहता है कि अब तुमने देख ली ना कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट रियल है, और तुम तो उसी दिन से मेरी वाइफ हो, पर तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती? तो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो ये कहती है कि जब आपको मेरे बारे में पहले से पता था तो आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शैन कहता है कि पहले मेरा कंफर्म नहीं था कि वो लड़की तुम ही हो कि नहीं, क्योंकि उस दिन मैं भी ड्रंक था और मुझे तुम्हारा चेहरा ही नहीं याद था। पर जब तुम मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी तो तुम्हारी स्मेल से ही मैं तुम्हें पहचान गया था, इसलिए तो मैंने पूछा था कि क्या तुम लास वेगास गई थी, पर तुमने फिर मुझसे झूठ बोली। फिर मैंने तुम्हारे हाथ में निशान चेक किया जो कि नहीं था, तो मुझे लगा कि तुम वो नहीं हो। तो कहती है कि जरूर वो निशान मेरे अल्कोहल की एलर्जी की वजह से हुआ होगा, जो कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तो कहता है कि अच्छा तो ये बात थी। शॉ पूछती है कि अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाते तो क्या करते? तो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढते रहता, और तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता था, और मेरी फैमिली को भी तुम्हारे बारे में पता है, और तुमने तो उस दिन मेरी मॉम को देखी थी, वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शॉ कहती है कि लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन तो बहुत ही खराब है और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो शैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। तो ये पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे और बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। तो क्या तुम अब इस बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी हो? तो ये हाँ कहती है, और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी मॉम बनूंगी कि नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे डैड बनोगे। फिर शैन पूछता है कि क्या तुम मेरे घर पर चलने के लिए रेडी हो? तो ये कहती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ, तुम्हारी मॉम मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? शैन कहता है कि मैंने बताया ना कि मेरी मॉम तुम्हें देख चुकी है और उन्होंने तो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी पता कर ली होगी, और उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शाह सोचती है कि हमारे बीच में लव नहीं है तो क्या हुआ, वैसे ये एक रिस्पॉन्सिबल मैन है। फिर वो इसे बताती है कि लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडीज है, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे ग्रेजुएशन में। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन पास करना चाहती हूँ, ना कि किसी के सपोर्ट से। तो शैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फेयरली ट्रीट करूंगा। तो ये कहती है कि थैंक यू प्रोफेसर। शैन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे अजीब नाम से बुला रही हो, तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? शॉ कहती है कि लेकिन मैं पहले भी तो तुम्हें प्रोफेसर बोलती थी ना। तो ये कहता है कि आखिर कौन वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे नाम से बुलाती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ शैन कहकर। तो ये कहती है कि ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें शैन कहूंगी, लेकिन हाँ कॉलेज में मैं तुम्हें प्रोफेसर ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिलेशन अलग है। मैं अभी इस बारे में सभी को नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं तो सब तुम्हारे बारे में भी गॉसिप करेंगे। तो ये कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्टूडेंट से पहले मेरी वाइफ हो, और अब तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। और फिर ये शाओ को लेकर अपने घर आ जाता है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए। शैन की मॉम तो शाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार मेरे बेटे ने तुम्हें ले ही आया, मैं तो तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए कब से रेडी थी, और अगर मेरा बेटा कभी तुम्हें बुली करेगा ना तो मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तो शाह कहती है कि नहीं, शैन तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। फिर शाह जब ये बताती है कि वो इस बच्चे को रखने के लिए रेडी है, तो ये सुनकर तो शैन की मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर भी मिल गई और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी। और वो इसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है, इससे पहले इसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया, और मुझे तो शक हो गया था कि मैं इसके लिए कोई मेल डॉक्टर ढूंढूं या फिर साइकेट्रिस्ट। शाह ये सुनकर स्माइल करने लगती है। फिर शैन की मम्मी से कह रही है कि तुम्हें यहाँ पर मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, और तुम्हें जो चीज की जरूरत हो तुम मुझे तुरंत बता सकती हो।
और फिर वो यहाँ पर उसे उसका रूम दिखाती है जो कि शाओ को बहुत पसंद आता है। शैन बताता है कि ये अब हम दोनों का रूम है। फिर रात में दोनों सेम बेड शेयर करके सोते हैं। फिर नेक्स्ट जगह पे डॉक्टर आता है शाओ का चेकअप करने के लिए और वो बताता है कि बेबी बिल्कुल सेफ है और वो ट्विंस है। फिर हम देखते हैं कि शैन शाओ को बाहर शॉपिंग पे लेकर जाता है और उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है। तभी यहाँ पर बाई और शिव आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर शाओ को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि इतनी महंगी जगह पर वो यहाँ पर क्या कर रही है। और वो लोग कहते हैं कि जरूर तुमने यहाँ पर किसी मैन को फंसाई होंगी। जैंग जब यहाँ पर आता है तो इन लोग की बातों पर बिलीव कर लेता है और शाओ को ही बुरा बुरा कहने लगता है कि सच में वो बहुत ही बेकार लड़की है। तो शाओ इसे चिल्लाती है कि वो होता कौन है उसे जज करने वाला। तब यहाँ पर शैन आ जाता है और वो शाओ की साइड लेता है और इन लोग को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम लोग इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो ये लोग इन दोनों के रिलेशन के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि आखिर एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसे हो सकता है। शैन बताता है कि ये स्टूडेंट से पहले से ही मेरी वाइफ थी और वो गार्ड्स को बुलाकर इन लोग को यहाँ से बाहर करवाने को करता है। तो बाई जाने के लिए तैयार नहीं होती और वो कहती है कि उसके डैड बहुत ज्यादा रिच है इसलिए ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पर शैन भी अपने आप को प्रूव करके बताता है कि वो असल में गू फैमिली का है जो कि शहर की रिचेस्ट फैमिली है और लास्ट टाइम उसी ने ही उसके डैड को बुलवाकर उसे माफी मांगने के लिए कहा था। फिर यहाँ पर गार्ड्स इन सभी को पकड़ के लेकर बाहर जाते हैं और फिर शैन यहाँ शाओ को घर ले आता है और उसे कहता है कि उसे कॉलेज नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये कहने लग जाती है कि मैं अपनी स्टडी करना चाहती हूँ। तो शैन उसे बताता है कि मैं तुम्हें स्टडी के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, बस तुम अपना हेल्थ का ध्यान रखो। फिर हम देखते हैं कि शाओ की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और यहाँ पर वो स्पीच देने जाती है। वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ से पास हो रही होती है। तभी यहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है कि उनका सन इन लॉ इतना रिच है लेकिन वो उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। पर शाओ यहाँ पर अपनी मॉम की बातें सुन के नहीं लेती है और वो शैन के साथ मिलकर उनसे फाइट करती है कि वो उसकी मॉम बनने के लायक है ही नहीं और वो उन्हें और पैसे नहीं देगी। और फिर वो अपने हस्बैंड यानी कि शैन के साथ बाहर आ जाती है। रैन यहाँ पर शाओ को कांग्रेचुलेट करती है कि फाइनली उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर रैन इन दोनों का अकेले टाइम स्पेंड करने को छोड़कर चली जाती है और शाओ और शैन दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपनी बाकी की जिंदगी हमेशा एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।